जय हिंद आप सभी को। ये आपका डे 10 है और आज का टास्क आपका कुछ इस तरह से रहेगा। रीजनिंग में आपको चैप्टर टेस्ट 4, 8, 20, 23 और 25 इन सबको एज अ मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है। ध्यान रहे कि रीजनिंग के जितने भी टेस्ट हैं इनको मॉक टेस्ट की तरह अटैम्प्ट करना है आपको और फिर इसका सॉल्यूशन देखना है। जबकि जो जीके के टेस्ट होते हैं इनमें आपको इनको मॉक टेस्ट की तरह अटैम्प्ट नहीं करना होता। आपको जस्ट ज्योग्राफी का आपने मान लो टेस्ट ओपन किया, टेक्स्ट बुक के अंदर 10 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, ये आपको तुरंत सबमिट कर देना है। इसको एज अ टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करना है, सीधा सबमिट करना है और 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख लेने हैं, उनकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेनी है। तो रीजनिंग में आप ये 5 टेस्ट देखोगे, खुद से एनालाइज करोगे कि कितनी देर में क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। चीज़ें नहीं आती होंगी तो सीख लोगे। ये रीजनिंग है, इसमें आप 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाओगे। जीके जीके का आपको डेली 1.5 घंटे के आसपास देना होता है। ये 5 टॉपिक रहेंगे तो 5 इंटू 10 50 क्वेश्चन ये हो गए और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन अगस्त 2023 के आप क्वेश्चन करोगे। जीके में एक डाउट ये है कि इनसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इन सबको करने से। देखो जीके की स्ट्रेटजी कुछ ऐसी है कि आप ज्योग्राफी का चैप्टर 9 खोलोगे, उसके अंदर जो भी टॉपिक आपको गिवन है उसके 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और वो 1000 क्वेश्चन करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उनमें से क्वेश्चन आएगा। इनफैक्ट ज्योग्राफी का भी कोई क्वेश्चन आ जाए या नहीं आए कुछ नहीं पता। तो जीके में कभी ये नहीं सोचना कि ये वाला क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं। आपको बस जीके को 1.5 घंटा पढ़ना है। 1.5 घंटे में जितना कुछ आप देख पा रहे हो उतना देख लो। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हो कि जैसे मान लो आपका जीके का पूरा सिलेबस ये है, इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, जीएस, करंट अफेयर ये इस तरह से है। तो आपको पूरा टाइम ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी को दे दिया आपने और बाकी सब छोड़ दिया। इससे बेहतर ये है कि आप सभी को थोड़ा थोड़ा सा टाइम दो। चांसेस यहाँ भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको कि इनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ोगे ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आ जाए। आपको सभी को थोड़ा थोड़ा सा टाइम देना है। तो हम डेली यही कर रहे हैं कि ज्योग्राफी के डेली 10 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, किए हुए होते हैं क्वेश्चंस, वही बार बार वो क्वेश्चंस में पूछते हैं अपने टेस्ट में। तो डेली आप 10 ज्योग्राफी के क्वेश्चन, 10 पॉलिटी के, 10 हिस्ट्री के कर रहे हो तो एक हल्का सा आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा इससे कि हाँ डेली मैं हिस्ट्री के 10-10 क्वेश्चन कर रहा हूँ। 30 दिन जब ये 3 हफ्ते हो जाएंगे, मान लो 20 दिन भी हुए तो 200 क्वेश्चन हिस्ट्री के मैंने देख लिए होंगे और वो सभी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। उसमें महाजनपदास भी होंगे, उसमें एंशेंट भी होगा, उसमें मेडियल भी होगा, उसमें मॉडर्न भी होगा, सभी हिस्ट्री होंगी। तो कुछ स्ट्रेटजी ये थी मेरी आपको जीके के हर दिन 10-10 क्वेश्चन देने में। क्या इनसे सब कुछ कवर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, इसके अंदर आप ये चीज़ ऐड जरूर कर सकते हो कि आपने चैप्टर 9 जो आपने किया, चैप्टर 9 का ज्योग्राफी का, तो आपने ये 10 क्वेश्चन किए। अब ये चैप्टर 9 से रिलेटेड आपके पास कोई भी नोट्स हैं तो जस्ट उन्हें तभी के तभी रीड कर लो। अगर आप सोचोगे जियोग्राफी के पूरे नोट्स को मैं रिवाइज़ कर लूँ, पहली बात तो बोरिंग हो जाएगा और दूसरी बात पढ़ते पढ़ते कुछ ज़्यादा समझ में आएंगे नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि चैप्टर 9 में दिया हुआ जो आपका ज्योग्राफी में है उसके सिर्फ इतने से 2-3 पेज होंगे, उनको आप पढ़ सको। इसके अंदर बस ये हो सकता है कि 1.5 घंटे में आपका सब कुछ कंप्लीट ना आए। अगर आप थोड़े से और इच्छुक हो जीके के पढ़ने के और आपके पास पूरा दिन है, फुल फ्लैज आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो, तो इसे 2.5 घंटा दे दो जीके को, अगर आप इतने इच्छुक हो जीके को पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो या तो ये कर लो, या फिर अगर आप नोट से पढ़ना चाहते हो, आपके पास खुद के नोट्स बने हुए हैं, तो सिंपल सी बात है, आप नोट से भी पढ़ लोगे तब भी इक्वल ही है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जीके के पीछे पागल नहीं होना है। बस जीके को एक मिनिमम टाइम देना है, वो भले ही 1.5 घंटा हो या 2 घंटा हो। बस जैसे ही 2 घंटे का टाइमर आपका बच जाए उसके बाद उठ जाना है, जीके पढ़ना ही नहीं है उसके बाद एक दिन के अंदर। क्योंकि जीके की वेटेज कम है, प्लस इसके अंदर प्रोबेबिलिटी जो आप पढ़ रहे हो उसके आने की बहुत कम है। मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से है, जितना आप एफर्ट डालोगे, एफर्ट आप जितना डालोगे उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है आपने एफर्ट इतना किया लेकिन रिजल्ट आपको उतना नहीं मिला। लेकिन टेक्निकल और रीजनिंग में ऐसा है कि जितना ज़्यादा एफर्ट डालोगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा।
इसलिए कोशिश करनी है रीजनिंग में इस तरह से मेहनत करने की, जीके में कोशिश करनी है कि बस डेली आप एक टच बना के रखो जीके से, उतना ही काफ़ी है। टेक्निकल में आपको एफएम, सर्वे और स्टील, इन तीनों को रिवाइज करने हैं अच्छे से। एक दिन में एक चैप्टर करना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अभी आपकी मजबूरी है, कुछ ही दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हैं, तो एग्ज़ाम लिखते टाइम आपको ये महसूस ना हो कि एफएम का 5वां चैप्टर मैंने देखा ही नहीं। तो आपको एटलीस्ट इस तरह से पढ़ना है कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक आपने एटलीस्ट अपनी आंखों के सामने से निकाला हो 2 या 3 बार। तो इसलिए आज एफएम के, सर्वे के और स्टील के तीनों के शॉर्ट नोट्स आपके कुछ बने हुए हों, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले, कोई कॉन्सेप्ट्स, स्टार मार्क्ड क्वेश्चन जो भी हो वो सब पढ़ोगे आप। और ये एटलीस्ट 3-3 घंटे तो नहीं दे पाओगे आप, 2.5-2.5 घंटा देने की कोशिश करो कि 2.5-2.5 घंटा आप दे दो इनको। फुल फ्लैश्ड स्टूडेंट हो तो मैं तो कह रहा हूँ अभी 12 घंटे से कम मत पढ़ना, ये सब आप 12 घंटे में बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन जैसे कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप जॉब में हो या फिर फैमिली के साथ जुड़े हुए हो, आपके फैमिली के भी वर्क हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको अगर 5 घंटे मिल रहे हैं तो फिर इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि बाकी बच्चे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 5 घंटे, एटलीस्ट ये 5 घंटे तो पढ़ो, इनसे भी बहुत कुछ कवर होगा। ठीक है, तो जितना टाइम है उसको आप, अगर वो कंस्ट्रेंट है तो फिर 5 घंटे से कम नहीं पढ़ना है, फिर 5 घंटे भी पढ़ना है। बस इस तरह से उसको बांट देना है कि अगर 1 घंटा नहीं दे पा रहे हो तो आधा घंटा रीजनिंग को दे दो, अगर आपके पास टाइम कम है तो 45 मिनट दे दो जीके को, लेकिन टेक्निकल को आपको सबसे ज़्यादा ही देना है, क्योंकि प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर भी लो, मेंस पूरा टेक्निकल है, तो शुरुआत से ही आपको तैयारी लेके चलनी है टेक्निकल की। तो ये था आज का आपका टॉपिक डे 10 के, जो आपको कंप्लीट करने हैं। डेली इस तरह से पढ़ोगे डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।